नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो आपकी एनसीईआरटी 12th है आपकी, उसका जो चैप्टर नंबर 5th है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। x की पावर x प्लस में x की पावर a प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a फॉर सम फिक्स्ड a जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डिफरेंशिएट है वो करना है। आपको यहाँ पे ये दे रखा था कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वहां तक आपको जो गिवन फंक्शन है उनको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। 9 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और जो 11 है इनके लिए भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है। ये आपको फंक्शन दे रखे हैं और इनको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। तो इसको क्या करते हैं, y के इक्वल कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लेट y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस में x की पावर a प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और x की जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंट जो टर्म्स है इनको डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि इतनी वैल्यू को आप u कंसिडर कर लेंगे, इतनी वैल्यू को आप v कंसिडर कर लेंगे, इतनी को आप w कर लेंगे। ये जो a की पावर a है ये तो ओवरऑल क्या है आपका कांस्टेंट है, इसलिए इसको कुछ भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका dy अपॉन dx हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली जो इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो log होगा हम उसको लेके चलेंगे और उसके बाद इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लेंगे कि लेट u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, लेट v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर a एंड लेट w इज इक्वल्स टू एक्स की पावर a की पावर a। ठीक है, तो ये जो y है फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u प्लस में v प्लस में w प्लस में a की पावर a। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx प्लस में dw अपॉन में dx। और इसका जब dy अपॉन dx करोगे, मैंने बताया था ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये जो dy अपॉन में dx आया है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको du अपॉन dx की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी पता होना चाहिए और इसकी पता होनी चाहिए। तो इनको क्या करते हैं, अलग अलग करके इनकी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों ऐड कर देंगे तब आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेटिंग du अपॉन में dx सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या कंसिडर किया था, आपने लिया था u क्या था आपका, x की पावर x था। दोनों साइड क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, log a की पावर b के फॉर्म में आ जाएगा जब यहाँ log लोगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है, b log ऑफ a। तो पावर क्या आ जाती है, पहले आ जाती है तो x, फिर log ऑफ a की जगह क्या यहाँ पे x ही है तो ये जगह x log ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें du अपॉन में dx चाहिए। तो क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में u du अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू में log x प्लस में अब की बार x का किया था तो अब की बार x ऐसे ही रहेगा। अब की बार log ऑफ x का करेंगे तो 1 अपॉन में x, फिर x का करोगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे x और जो x है वो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जो u है यहाँ डिवाइड में है, इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में इंटू में log ऑफ x है यहाँ पे प्लस में 1। ठीक है, अब ये जो u की वैल्यू थी, अब आपको पता है कि जो u था उसकी वैल्यू क्या थी, x की पावर x थी। तो यहाँ पे u की वैल्यू लिख देंगे। तो du अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, x की पावर x इंटू में log x प्लस में 1। तो ये आपके पास
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पेज है उसमें हम डी वी अपॉन डी एक्स और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर तीनों को ऐड कर देंगे और आपके पास डी वाई अपॉन जो डी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया कैलकुलेटिंग डी वी अपॉन में डी एक्स। तो उसके लिए हमने जो v की वैल्यू थी उसको क्या माना था, हमने v की वैल्यू को माना था x की पावर a। ठीक है, यहाँ पे जो a है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये जो बात है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कई बच्चे इसको वेरिएबल समझ के गलत कर सकते हैं। तो a क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो v की वैल्यू ये थी। यहाँ पे भी क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग v इज इक्वल्स टू a लॉग x। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a क्या है, कांस्टेंट है। इसका करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू में लॉग ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, प्लस में अब की बार a ऐसे ही रहेगा और लॉग ऑफ एक्स का करोगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, v यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे a डिवाइड में x ऑलरेडी है ही। तो ये जो v की वैल्यू है ये आपके पास क्या है, x और इसकी पावर a है। ठीक है, इनटू में आपके पास a डिवाइड में x है। अब ये जो x है ये डिवाइड में है, अभी इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 इसकी पावर हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा x की पावर a इंटू में x की पावर -1 इंटू में अब दोनों क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास फाइनली में जो वैल्यू आएगी डी वी अपॉन डी एक्स की वो क्या आएगी, x की पावर a -1 इंटू में a। ठीक है, तो ये आपके पास डी वी अपॉन जो डी एक्स है उसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद क्या करते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां लिख देते हैं कैलकुलेटिंग डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू आपने कितनी कंसीडर करी थी, a की पावर x कंसीडर करी थी, है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग w इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी x लॉग ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से हम जो हमारे डेरिवेट है उसको करेंगे, यानी कि फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए, मल्टीप्लाई में 1 इंटू में लॉग ऑफ ए हो गया। अब प्लस में अब की बार x का नहीं करेंगे, लॉग ऑफ a का करेंगे। अब की बार ये जो लॉग ऑफ a है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में a हो जाएगा। उसके बाद a का करोगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि x इंटू में 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, 1 अपॉन में a तो हो जाएगा एक तरीके से अगर आप करते हो तो, लेकिन जब a का करोगे तब ये 0 हो जाएगा। तो इंटू में x करेगा 0 को तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आएगी, डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू थी a की पावर x इंटू में आपके पास लॉग ऑफ a वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास तीनों जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं। अब जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स था उसकी फाइनल वैल्यू लिख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू थी आपके पास, ये थी डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। डी यू अपॉन में जो डी एक्स है इसकी कितनी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी x की पावर x इंटू में लॉग ऑफ x प्लस में 1, फिर प्लस में dv अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपके पास आई है a इंटू में x की पावर a माइनस में 1, फिर प्लस में आपके पास ये जो वैल्यू आई है d w अपॉन में dx की वो भी लिख देते हैं। तो ये है a की पावर x इंटू में लॉग ऑफ a। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई है डी वाई अपॉन में डी एक्स की, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया है। जब हमने गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या किया है, डेरिवेट किया है। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो a की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन आपकी 0 रहेगी। इसी तरीके से x की वैल्यू भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन आपकी 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं इनके अंदर भी प्रेजेंट है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जब ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगी उस समय ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पेज है अब इस पे क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये प्रेजेंट है और यहाँ पे आपको f(x) एक दे रखा है, गिवन फंक्शन है जिसके लिए जो x की वैल्यू रहेगी ग्रेटर देन 3 रहेगी। यहाँ पे भी आपको जो dy/dx है यानी कि जो डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का वो फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू x की पावर x² माइनस 3 प्लस में x माइनस में 3, इसकी पावर क्या है x का स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो x का स्क्वायर है ये इसकी पावर है। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यदि हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी लॉग जो है इसका यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू जो है इसको u कंसिडर कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू दिस एंड लेट v इज इक्वल्स टू दिस। जब इसको u और इस जो वैल्यू है इसको v कंसिडर करेंगे तब ये जो y है ये क्या बन जाएगा, u प्लस में v बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो u प्लस में v बन गया आपका y, अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो इसका तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन में dx। तो ये वैल्यू भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, तब जाके dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं दोनों वैल्यूज को, लास्ट में दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किया था, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटिंग dy अपॉन dx और इसी तरीके से यहीं पे साइड में ही फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटिंग dv अपॉन में dx। तो यहाँ पे जो u है हमने इसको क्या माना था, x और x की पावर थी x² माइनस में 3। तो यहाँ पे दोनों साइड जो है log ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू पावर जो पहले आ जाएगी यानी कि x² माइनस में 3 इंटू में log ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन में dx। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 0 क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है, इनटू में क्या करेंगे log ऑफ x करेंगे, प्लस में ये वैल्यू का किया था पहले तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी। अब की बार इसका करेंगे तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, तो सीधा इसके नीचे x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आई है। और जब du अपॉन du जो du अपॉन में dx है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो u जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो u की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे है x और इसकी पावर दे रखी है x² माइनस में 3 इंटू में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो इसको लिख देते हैं पहले x² माइनस में 3 डिवाइड में x और प्लस में ले लेते हैं यहाँ पे आपका 2x log ऑफ x। तो ये आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू होगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास dv अपॉन dx है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपने जो v है इसकी वैल्यू को क्या कंसिडर किया है, x माइनस में 3 और इसकी पावर x का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो फिर से यहाँ लिख देते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड log ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू x² इंटू में log x माइनस में 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये लाइन आप लिख लेना, यही सेम लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा 1 अपॉन में v dv अपॉन dx इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, इंटू में ये ऐसे ही रहेगा log x माइनस में 3, प्लस में अब की बार इसका नहीं करेंगे तो x² ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो 1 डिवाइड में x माइनस में 3 हो जाएगा, फिर x माइनस 3 का करेंगे तो इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से dv अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, जो v है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। v की वैल्यू आपने ये कंसिडर की थी तो यहाँ सीधा पुट कर देते हैं x माइनस में 3 इसकी पावर x का स्क्वायर, इंटू में आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं x² डिवाइड में x माइनस में 3 प्लस में 2x log ऑफ x माइनस में 3, ठीक है। तो आपके पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि जो आपका dy अपॉन dx है ये फाइंड आउट करना था आपको, और इसकी वैल्यू आपने मानी थी du अपॉन dx प्लस में dv अपॉन dx के इक्वल। तो दोनों का ऐड कर देते हैं, आपके पास dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले du अपॉन dx ये वैल्यू लिख देते हैं। x की पावर कितनी है, x² माइनस में 3 इंटू में आपके पास ये वैल्यू आएगी x² माइनस में 3 डिवाइड में x प्लस में 2x
log ऑफ x, या आपके पास इतनी जो वैल्यू लिखी है अभी तक वो du अपॉन डी एक्स की होगी, प्लस में dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। ये है x माइनस में 3 की होल पावर कितनी है आपके पास x स्क्वायर, और उसके बाद इनटू में आपके पास है x स्क्वायर डिवाइड में x माइनस में 3 प्लस में 2x log x माइनस में 3। ठीक है, तो ये आपके पास dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सॉल्व हो गया।